जाकर पत्नी ऋषि श्री व्यास जी महाराज के पत्नी के गर्भ में समा गए। बाबा भोलेनाथ जब पहुंचते हैं कहते हैं श्री व्यास जी महाराज से, भाई देखो तुम्हारे घर में हमारा चोर आया है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं महाराज चोर वो भी आपका, आपके पास है ही क्या? आप तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं और वो भी कैलाश पर्वत पे क्या है भाग धतूर सिवाय। अरे बाबा भोलेनाथ ने कहा कि भाग धतूरा नहीं चोराई किया, भाग धतूरा की चोरी नहीं किया है उसने चोरी किया हमारी कथा का। बाबा भोलेनाथ की बात सुनकर व्यास जी महाराज बड़े खुश हुए। महाराज अपने ही मुखारविंदों से कह दिया कि हमारी कथा सुना है, आप मार तो सकते हो महाकाल हो काल को भी, लेकिन जब आप मार देंगे तो अमर कथा का अपमान हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है मारेंगे नहीं, 1 साल की समाधि लगाते हैं, 1 साल में जब बच्चा बाहर आएगा तो हम उसको ले जाएंगे। व्यास जी हंसने लगे, जिसका स्वयं महादेव जी पहरा देने बैठ जाए उसके लिए क्या दिक्कत है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई इतनी बड़ी कंजूसी, समाधि लगाए तो वो भी 1 साल की, अरे हम 10-12 साल भी नहीं आने वाले। सुखदेव जी मुनि महाराज 12 साल की समाधि अंदर ही लगा दिया। बाबा भोलेनाथ 1 साल के बाद जो 12 साल की समाधि लगा दिया। सुखदेव जी महाराज 15 साल बिता दिए। देवता आकर निवेदन किया महाराज व्यास पत्नी को बड़ा तकलीफ था, बोले महाराज आप कृपा करके इस पर दया करें। बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। उधर क्या हुआ, देवता निवेदन के नाराज बाहर आइए, भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। महाराज सुखदेव जी गर्भ से आवाज आई कि भाई भगवान विष्णु से बोले कि अब मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन आपकी माया जो बड़ी प्रबल है, इस माया का कुछ समय के लिए हटाना होगा। भगवान विष्णु ने 2 घड़ी के लिए माया को हटा दिया। महाराज श्री सुखदेव जी मुनि बाहर आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और आते ही चल दिए। महाराज श्री व्यास जी बेटा बेटा कहकर पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज घूम कर पीछे नहीं देखते हैं। उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि महाराज व्यास जी ईश्वर जग के तारनहार हैं। महाराज श्री व्यास जी वापस आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज चल देते हैं। गांव के लड़के जब देखते हैं तो उनको पागल बाबा कहते हैं। कोई ढेलाएं भी मारता है, कोई कुछ, लेकिन निठुर संत संपूर्ण महाराज परमानंद के नायक महादेव का अवतार स्वयं श्री सुखदेव मुनि महाराज जा रहे हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। उधर क्या होता है कि महाराज प्रसिद्ध गंगा तट पर बैठे हुए सभी ऋषि देवगण वहां उपस्थित हैं। महाराज श्री सुखदेव जी बाल रूप में मुख पर तेज जात हुआ मान है, चेहरा चमक रहा है, उपस्थित होते हैं। साथ साथ वहां तत्व अवतार महाराज श्री सुखदेव जी उपस्थित होते हैं। महाराज पीछे जितने देवगण ऋषि संत से सब चरणों में गिर पड़े, खड़े हो गए, हाथ जोड़ निवेदन किया। साथ साथ सम्राट उनके नतमस्तक करते हैं। ऊंचे आसन में बैठा कर चरण धोते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं और निवेदन करते हैं, प्रभु मुझे बताने की कृपा करें कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मुझे मैं अपना राजपाट अपने पुत्र अजमेर को दे आया हूँ। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मरने वाले को भगवान स्मरण सिवाय और दूसरा है ही क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहिए, सुनने से भगवान का पद प्राप्त होता है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज हमारे पास समय तो बहुत थोड़ा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, समय थोड़ा नहीं है। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, 7 दिन का समय है। 7 दिन में तो तुम्हारी सदगति ही प्रदान हो जाएगी। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित को स्वर्ण का पान कराते हैं, भगवान के विधि अवतारों का वर्णन करते हैं। कहते हैं, हे राजा